हेलो एंड वेलकम टू मार्केट चेक एट दिवेन चोकसी। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, फ्राइडे सेशन, और आइए देखते हैं ग्लोबल सेंटिमेंट्स कैसे नजर आ रहे हैं और भारतीय बाजार के लिए आज का सेटअप कैसा है। सबसे पहले तो अगर विदेशी बाजार की बात करें, देखिए भारतीय बाजार में भी अब रिजल्ट सीजन शुरू हो चुका है। विदेशी बाजार में भी कई सारे इकोनॉमिक इंडिकेटिव ट्रिगर्स हैं जिसका असर आप देखेंगे लगातार जो कि वहां पड़ता है और उसका फिर इवेंचुअल इम्पैक्ट डोमेस्टिक मार्केट्स पर भी आ रहा है। यूएस मार्केट प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करें, काफी फ्लैट क्लोज होते हुए दिखे, ऑफ कोर्स आफ्टर हॉटर देन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन प्रिंट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2023। सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो 3.4% पर आया वर्सेस एस्टिमेट्स ऑफ 3.2%, और साथ ही एम्प्लॉयमेंट फ्रंट पर जॉबलेस डेटा भी आए, वो भी हॉटर देन एक्सपेक्टेड थे, विच मेंट रेट कट एक्सपेक्टेशन माइट एक्चुअली बी पुश्ड एंड इंटरेस्ट रेट्स माइट रिमेन हायर फॉर लॉन्गर। सो क्लियरली ये दो इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस, दो बड़े ट्रिगर्स थे जिसको बाजार को डाइजेस्ट करना था, और ये डाइजेस्ट करते हुए मार्केट्स जो है फ्लैट क्लोज होते हुए यूएस के पर्टिकुलरली कल देखने को मिले। दो इक्विटी मार्केट में कोई ज्यादा बड़ा रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिला, इमीडिएट रिएक्शन हमने नहीं देखा, लेकिन इन्वेस्टर्स को कॉशियस रहना होगा आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि इन सब चीजों का एक इम्पैक्ट है जो कि पड़ सकता है मार्केट्स पर। हावेवर बॉन्ड यील्ड्स की अगर बात करें, मॉडरेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन रही, 4% के नीचे गिरती आई, और साथ ही 3.97% पर टू बी प्रिसाइज बॉन्ड यील्ड जो है वो ट्रेड करती दिखी। एशियन मार्केट फ्रंट पर अगर आप देखेंगे, जापानीज मार्केट जो है वो अपनी मजबूती की चाल जो है वो कह सकते हैं कि शांत धीमे धीमे अपने एक अपमूव की चाल दिखा रहे हैं। निक्केई इंडेक्स की अगर बात करें, 6% बढ़ चुका है वीक में, और हमने देखा है कि एशियाई बाजार, तमाम एशियाई बाजार इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन जापानीज मार्केट निक्केई पर्टिकुलरली काफी अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा था। इन टर्म्स ऑफ अर्ली राइजर्स, एशिया टुडे अगर देखेंगे, चाइना पॉजिटिवली ट्रेड कर रहा है। शंघाई इंडेक्स जो है ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं 0.5% की मजबूती दिखाते हुए, निक्केई में भी मजबूती, कॉस्पी में भी। ऑफ कोर्स कॉस्पी जो है इन सब के विपरीत थोड़े से कट्स के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा। कमोडिटी फ्रंट पे ऑयल की अगर बात करें, ऑफ कोर्स वहां पर गेन्स देखने को मिले हैं, तो कच्चे तेल की चाल पर नजर रखें। मोमेंटम यहां पर बढ़ता हुआ $78 प्रति बैरल के आसपास ये ट्रेड करता हुआ, और बुलियन मार्केट में जो है थोड़े से मोमेंटम के साथ इस वक्त कामकाज देखने को मिला है। इंडियन मार्केट के फ्रंट पर अगर आप देखें, गेंस के साथ, हल्के से गेंस के साथ, क्योंकि आज सुबह अगर देखें एशियाई बाजार की चाल भी ठीक ठाक रही, निफ्टी की तरफ से भी सेंटिमेंट्स पॉजिटिव ही थे, और इन्हीं के चलते हमने देखा ऑलमोस्ट 32 पॉइंट्स के गेन्स के साथ आज मार्केट्स खुलते हुए। इन टर्म्स ऑफ टॉप गेनर्स अगर आप देखें, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, ऑफ कोर्स क्योंकि रिजल्ट सीजन की शुरुआत जो है टेक्नोलॉजी हैवी काउंटर्स से होते हुए देखने को मिली है, आईटी स्पेस से होते हुए देखने को मिली है। सो नेक्स्ट डे उसका एक इम्पैक्ट भी देखने को मिला टेक्नोलॉजी हैवी स्टॉक्स पर। ऑफ कोर्स रिजल्ट बैक्ड इम्पैक्ट जो है वो हर रोज अब देखने को मिलेगा। अगर नतीजे पॉजिटिव आ रहे हैं उस सेक्टर और उस स्टॉक पर भी एक इम्पैक्ट रहेगा पॉजिटिव, और अगर नतीजों में कंसर्न्स, चैलेंजेस है तो उसका इम्पैक्ट सेक्टर और स्टॉक्स पर आता हुआ जरूर दिखेगा। ऑन द फ्लिप साइड, गिरावट एमएनएम, रिलायंस, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स पर रही, जहां पर करीब 1.5% की बिकवाली का दबाव देखने को मिला। सेक्टर स्पेसिफिक निफ्टी, आईटी, मीडिया, रियल्टी ये पॉजिटिव गेन्स के साथ ट्रेड कर रहे हैं। आईटी ऑलमोस्ट 3 to 4% के गेन्स के साथ ट्रेड कर रहा है। ध्यान रखिए, आईटी मेजर्स के नतीजों के साथ ही रिजल्ट सीजन की शुरुआत हुई, उसके ठीक बाद आईटी स्टॉक्स में, आईटी सेक्टर में मोमेंटम है। ऑन द फ्लिप साइड, ऑटो, फार्मा और हेल्थ केयर स्पेस से जहां पर कट्स देखने को मिल रहे हैं, यानी कि वहां से बाजार को सपोर्ट्स नहीं मिल रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट में अगर आप देखें, निफ्टी स्मॉल कैप और माइक्रो कैप जो है ये गेन्स के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो छोटे मझौले शेयरों में आपको कई सारे मौके मिल जाएंगे, एंट्री पॉइंट्स आप ढूंढ सकते हैं उन छोटे मझौले मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में भी। निफ्टी आईटी इंडेक्स इज ट्रेडिंग विद गेन्स ऑफ ओवर 3% दिस मॉर्निंग, तो 3% से भी ऊपर की तेजी के साथ आईटी स्पेस में हम गेन्स के साथ कामकाज देख रहे हैं ऑन अकाउंट ऑफ बेटर देन fared earning from IT stocks, and going ahead market would focus on how the earnings of rest of the IT packs deliver। देखिए IT मेजर्स से शुरुआत हुई है, लेकिन आगे और भी IT की कंपनियां हैं जिसके नतीजे आने हैं, तो उस पर भी नजर तो रहेगी, और IT के साथ साथ ध्यान रखिएगा बैंक्स, फाइनेंशियल्स पर भी नजर रहेगी। उस पर भी डिटेल्ड अनुमान क्या है वो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, ताकि आपके पास सारे की सारी डिटेल हो। नतीजों से ठीक पहले आप अगर कहीं ब्रीफ जानना चाहें, समझना चाहें कि नतीजे कैसे रह सकते हैं, उसके बाद डिसीजन लेना चाहें, जो कि एक सही तरीका होता है डिसीजन लेने का, तो आप को कहीं ना जाना पड़े और हमारे वीडियोस और हमारे रिपोर्ट्स का सहारा हो, और वहां से आप जो है माइंडफुल डिसीजंस ले पाएं। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच की अगर बात करें, तो आईटी मेजर कंपनियों ने अपने नतीजे पोस्ट किए, उसके बाद की टेकअवेज की अगर बात करें, इन्फोसिस से शुरुआत करेंगे। मुनाफे के फ्रंट पर ऑलमोस्ट 7.2% की डिक्लाइंस यहाँ पर देखने को मिले ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। अगर आप देखेंगे मुनाफा 1.6% गिरा, लेकिन अगर आप मुनाफे के एक्सपेंशन की बात करें,
कह सकते हैं फॉर 9 मंथ FY24 मुनाफा जो है वो एक्सपैंड भी हुआ 1.7% पर ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस। सो क्लियरली पैट यानी कि प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रिड्यूस जरूर हुए हैं, लेकिन 9 मंथ FY24 के लेवल्स को अगर देखें तो एक्सपेंशन पैट में 1.7% का ही सही, लेकिन ऑन ईयर बेसिस देखने को मिला है। मार्जिन जो है 65 बेसिस पॉइंट से डिक्लाइन हुए। कंपनी ऑल्सो अनाउंस्ड एन अग्रीमेंट टू एक्वायर इनसेमी, जो कि एक सेमीकंडक्टर डिजाइन एंड एम्बेडेड सर्विस प्रोवाइडर है, फॉर अ टोटल कंसिडरेशन ऑफ अराउंड 280 करोड़। इन्फोसिस ने रिपोर्ट किया रेवेन्यू 38,821 करोड़ का, जो कि ग्रोथ था 1.3% का ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस, बट मार्जिनली डिक्लाइन था 0.4% का ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। रेवेन्यू 9 मंथ FY24 की अगर बात करें, ये करीब 6% बढ़े। यहाँ पर 1,15,748 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला। स्टॉक में करीब 6% के गेंस के साथ मोटे तौर पर अच्छे नतीजे और नतीजों का एक असर है जो कि इन्फोसिस के स्टॉक फ्रंट पर देखने को मिला। ऑलमोस्ट 6% के अपमूव इन्फोसिस के नतीजों के ठीक बाद स्टॉक में आज सुबह जब बाजार में ये स्टॉक खुला तो इसमें एक एक्शन के साथ ही शुरुआत हुई। अब बात करते हैं टीसीएस की। रिपोर्ट किया टीसीएस ने अपने नतीजे और इनके रेवेन्यूज की अगर बात करें, 60,583 60,583 करोड़ फॉर द क्वार्टर, which is a growth of 4% on a year-on-year basis and around 1.5% on a quarter-on-quarter basis। तो TCS के नतीजों में रेवेन्यू यानी कि आय के फ्रंट पर बढ़त देखने को मिली। 9 मंथ FY24 के डेटाज अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी रेवेन्यूज ग्रो हुई हैं सालाना आधार पर 8%, और आंकड़ा जो है 1,80,000 के आसपास ही जाता हुआ देखने को मिला। वर्टिकल वाइज अगर आप देखें, हाईएस्ट ग्रोथ इन रेवेन्यू मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल में देखने को मिला। उसके ठीक बाद लाइफ साइंसेज और हेल्थ केयर में, एनर्जी और रिसोर्स, साथ ही यूटिलिटीज में भी हमने ग्रोथ देखी। तो सेगमेंट वाइज भी अगर इनके बिजनेस को छांटेंगे तो वहां पर भी ग्रोथ देखने को मिला। प्रॉफिट्स ऑफ कोर्स रिड्यूस्ड 2.5% ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, लेकिन इंप्रूवमेंट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिट के फ्रंट पर ऑलमोस्ट 2% की देखने को मिली, डिस्पाइट द इम्पैक्ट ऑफ लीगल सेटलमेंट क्लेम ड्यूरिंग द क्वार्टर। एक खबर आई थी लीगल सेटलमेंट क्लेम की, इसके बावजूद मुनाफे के फ्रंट पर सालाना आधार पर जो है आंकड़े काफी पॉजिटिव देखने को मिले। सो टीसीएस के भी स्टॉक प्राइस में हमने करीब 4% की मजबूती देखी। पॉलीकैब इंडिया कंपनी ने रिफ्यूट किया है द रिसीप्ट ऑफ एनी नोटिस फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ द रीसेंट इंक्वायरी। स्टेटमेंट कम्स फॉलोइंग क्लेम्स मेड बाय द अथॉरिटीज अ डे अर्लियर व्हिच इंक्लूडेड द डिस्कवरी ऑफ unauthorized cash transactions totaling to 1,000 crore and the identification of illegitimate expenses। स्टॉक में 3% की गेंस इस खबर के बाद। टाक कंपनी ने अनवील किया है टाक कैलासा, अ हाई एंड रेजिडेंशियल डेवलपमेंट एनकम्पासिंग 1.7 मिलियन स्क्वायर फीट। नई डेवलपमेंट रेजिडेंशियल डेवलपमेंट की है और इसी के चलते लग्जूरियस प्रोजेक्ट है ये, और ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू इसकी 4,000 करोड़ है। 4% के गेंस के साथ ये स्टॉक भी ट्रेड करता हुआ दिखा। यूग्रो कैपिटल लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंपनी ने डिस्क्लोज किया है कि उनकी AUM जो है वो एक्सीड हुई है 8,300 करोड़ से, मार्किंग a 60% annual increase. Additionally, company's gross loan origination rose to 2,810 crore, reflecting a 50% year-on-year growth. स्टॉक में करीब 2% के मूव्स के साथ शुरुआत होती हुई देखने को मिली है। So, ये सारे के सारे स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स एक्शन पैक है। दिन अच्छी मजबूती के साथ नतीजों के सीजन की शुरुआत होती दिखी है। IT स्पेस से नतीजों के सीजन की शुरुआत हुई, उसके बाद IT स्टॉक्स में जो है मोमेंटम अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भी नतीजों पर खास नजर रखिएगा। IT के साथ साथ AMCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और साथ ही बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर फोकस रखना चाहिए, और धीरे धीरे अब सेक्टर स्पेसिफिक नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे। रिजल्ट सीजन में उम्मीद करते हैं कि आप लोग बड़े ही सोच समझ कर पोजीशंस लें, इन्वेस्टमेंट की कॉल्स लें, और साथ ही कहीं भी अगर आप फंसते हैं तो हमारे लगातार रिसर्च बैक्ड जो एनालिसिस हैं वो आपको मदद करें। और डीप डाइव एनालिसिस हमारी रिसर्च जो होती है वो रिपोर्ट में होती है, और रिपोर्ट के साथ जुड़ने के लिए, रिपोर्ट्स को पढ़ने के लिए आपको हमारे साथ सब्सक्राइब करना होगा, जिसके लिए आपको करना होगा कुछ, और वो है कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर जाएं, उसमें अपनी डिटेल्स फिल कीजिए और हमारी टीम आपके साथ जुड़ेगी। शुक्रिया।